नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बीमेस में एक बार फिर। मैंने प्रॉफिट लॉस के यानी कि लाभ और हानि के पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिए थे। अब मैं पार्ट 3 कराने जा रहा हूं और पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं जो मैं पहले ही बता चुका था। जो भी लाभ या हानि परसेंट जो भी होता है वो हमेशा जो भी लाभ या हानि परसेंट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन कराया था वीडियो सेकंड में। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो सेकंड देख सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी ने एक कुर्सी को खरीदा और 10% के मुनाफे पर बेचा। यदि वह 20% कम में खरीदता है और 10 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 40% लाभ होता है। तो कुर्सी का सीपी निकालना है। सीपी यानी कि दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। देखिए दोस्तों तरीका क्या है, एक आदमी ने एक कुर्सी को खरीदा और 10% के मुनाफे पर बेचा, यानी मुनाफे यानी प्रॉफिट पर बेचा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सीपी, यहाँ पर क्या है एसपी। ओके दोस्तों, क्या बोला गया है, सीपी हमने मान लिया 100, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा क्या नहीं, 10% के मुनाफे पर बेचा, एसपी हो गया। यदि वह 20% कम में खरीदता है, 100 में खरीदा था, 20% कम में खरीदता है तो कितना हो गया दोस्तों, ये 80 में खरीदता है और 10 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। अगर ये कितने में बेच रहा है, ये 20% कम में खरीदता है और 10 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 40% का लाभ। या हानि किस पर होती है दोस्तों, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। पहले क्रय मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 80, तो इसका 40% निकालेंगे, 80 का कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 4 जा 32, यानी कि 32 और बढ़ गया दोस्तों, तो कितना हो गया 80 और 32 112, कितना हो गया दोस्तों 112 हो गया। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक आदमी ने एक कुर्सी को खरीदा और 10% के मुनाफे पर बेचा। यदि वह 20% कम में खरीदता है और 10 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि पहले वो कितने में बेचता था 110 में, अब कितने में बेच रहा है दोस्तों वह 112 में, तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है ये, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा में बेच रहा है 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट का मान, यानी 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है 10 रुपये अधिक, तो 2 5 जा 10। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने क्या आ गई है 5। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने 5 आ गई है। हमें क्या निकालना है, इसमें कुर्सी का सीपी निकालना है। सीपी हमने क्या माना है दोस्तों 100। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 5 जा 500 सीपी आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह क्वेश्चन भी इसी प्रकार के क्वेश्चन की तरह है, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी 16 की तरह है, 16 नंबर क्वेश्चन की तरह है। 17 बोला गया है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% यानी 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने सामान को 20% अधिक में खरीदा है और 10% लाभ पर यानी 10% प्रॉफिट पर बेचा होता तब उसे 120 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्या निकालना है, सीपी निकालना है, सामान का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। देखिए दोस्तों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी। क्या बोला गया है, सीपी ये है, ये क्या है एसपी। 20% लाभ पर बेचता है, सीपी हमने क्या मान ली दोस्तों 100, तो एसपी क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 20% लाभ बोला गया है यहाँ से यहाँ तक, ये 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने सामान को 20% अधिक में खरीदा होता, पहले 100 में खरीद रहा है, फिर 20% अधिक में खरीदा होता तो कितना हो जाएगा ये 120 120 हो जाएगा। और 10% लाभ, तब 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता, 120 में खरीदा और 10% लाभ, तो इसका 10% कितना निकाल लेंगे दोस्तों हम, 10% इसका हो जाएगा 12, यानी कितना बढ़ गया ये, कितना हो गया ये 120 और 12 कितना हो गया 132, कितना हो गया 132, यानी कि 120 का 10% आया 12 को उसमें जोड़ दिए कितना हो गया 132, यानी 132। उसने सामान पहले 100 में खरीदा था, 120 का बेचा था, अब 120 में खरीदा है और 10% के लाभ पर उसने 132 का बेच दिया, तो उसे कितना रुपए अधिक प्राप्त होता है 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी पहले वो कितने में बेच रहा था 120 में, अब कितने में बेच रहा है 132, यानी कितने अधिक में बेच रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक 12 यूनिट अधिक में बेच रहा है, यानी 12 यूनिट किसको दर्शा रहा है दोस्तों 120 को 120।
12 वन 12, 0 का 0, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपके सामने, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 10। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई है तो दोस्तों देखिए क्या निकालना है हमें, सीपी निकालना है। तो सीपी क्या माना है हमने, 100। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 100 की क्या निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या हो गया दोस्तों आपके सामने 1000, यानी कि 1000 रुपये हमारा दोस्तों क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, अब मैं दोस्तों इससे आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, इसका थोड़ा टाइप चेंज हो गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 7400 में बेचा, यानी प्रत्येक टीवी उसने कितने में बेचा है, 7400 में। उसने एक पर 10% का लाभ कमाया, 10% प्रॉफिट, और दूसरे पर उसने 10% लॉस यानी कि हानि उठाई। तो पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि परसेंट हमें ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए करने का तरीका क्या होता है इसका, एक पर उसने 10% प्रॉफिट, यानी 10% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/10। ओके, तो 10% को हमने क्या लिख दिया, 1/10। नीचे क्या होता है सीपी, ऊपर क्या होता है, ये प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों ये हो गया सीपी, हो गया एसपी, हमने लिख दिया। सीपी कितना, 10 यूनिट, प्रॉफिट 1 कमाया। एक का लाभ जब कमाया है तो सीपी और लाभ को जब जोड़ते क्या आ जाता है दोस्तों, एसपी। क्या आ जाता है, एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जब जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है आपका, एसपी। अब दोस्तों इसी प्रकार से दूसरी लाइन क्या बोली गई है, 10% हानि, तो 10% की वैल्यू हमें पता है 1/10। ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया, लॉस यानी कि हानि हो गया। तो ये दोस्तों ये क्या हो गया, 10 सीपी हो गया, लॉस कितना है 1 का। जब सीपी में से लॉस को माइनस कर देते हैं दोस्तों क्या आ जाता है आपका, एसपी, यानी 10 में से बन गया कितना आ गया दोस्तों, 9। यानी क्या बोला गया है, तो पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, इसमें एक लाइन बोली गई है, प्रत्येक को उसने समान कीमत पर बेचा है, यानी समान सेम रेट पर बेचा है उसने, इक्वल रेट पर, इक्वल प्राइस पर बेचा है उसने। तो यानी कि बेचने वाली रेट जो है, बेचने वाली कीमत जो है वो समान है, यानी कि ये 11 है, ये 9 है, यहाँ तो समान हो नहीं रही है। तो समान बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, हमने किया दोस्तों ऐसा, जिससे को समान बनाना होता है उससे करते हैं। एसपी को समान बनाना है तो इस एसपी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इस एसपी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके दोस्तों, तो ये काट दिया हमने, 9 10 या 90, और ये हो गया 11 9 या 99, और ये हो गया दोस्तों 11 10 या 110, 11 9 या 99। यानी कि दोस्तों अब हमें दिख रहा है एसपी दोनों तरफ क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि दोनों तरफ हमारे विक्रय मूल्य क्या हो गए, समान हो गए हैं। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों दोनों का, 110 एंड 90 कितना हो गया, 200, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 और 99 कितना हो जाएगा, 198। ओके, तो 200 हमारा क्रय मूल्य आ गया, 198 हमारा क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों दिख रहा है हमें, जब क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, हानि यानी लॉस होता है। तो यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का, कितने पर हो रहा है, 200 पर, मल्टीप्लाई 100, ये कट गया आपका, 2 से 2 कट गया 1, यानी कि 1% क्या होगी दोस्तों आपको, हानि। ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों देखिए, अब हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पर, यानी कि शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, मेरी बात समझना। जब बोला जाए एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट, प्रत्येक को जब एक ही कीमत पर बेचा जाता है, 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाता है, और एक पर, और दोनों तरफ उसे लाभ और हानि परसेंट जो होती है समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लाभ और हानि परसेंट समान। या 10% लाभ दिया है तो 10% हानि होनी चाहिए, 5% लाभ दिया है तो 5% हानि होनी चाहिए, 4% दिया है तो 4% होना चाहिए, 6% दिया है तो 6% होना चाहिए। यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान, और यहाँ पर वस्तु क्या की गई हो, बेची गई हो, ओके, समान कीमत पर। तो दोस्तों फॉर्मूला हो जाता है x²/100। तो x²/100, तो x क्या होता है हमारा, जो लाभ और हानि जो होते हैं वो x होते हैं। 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 100/100। ये कट गया दोस्तों, क्या आ गया आपका 1%। तो दोस्तों 1% जो आया है आपका,
तो क्या बोला गया है, इस कंडीशन में हमेशा शॉर्ट ट्रिक वाली कंडीशन दोस्तों हमेशा क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि, यानी 1% का हमें क्या हो गया, हानि। ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5% प्रॉफिट दिया हुआ है, 5% लॉस दिया हुआ है, और जहां पर कीमत कोई भी दी गई हो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 5 दी गई है तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/100, तो ये क्या होगा 0.25% क्या होगा दोस्तों, हानि हो गई। ओके, तो दोस्तों समझने आ रहा है आपको, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझने आया होगा, शॉर्ट ट्रिक समझने आई होगी। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन में चलता हूं, तो देखिए दोस्तों उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा जाता है। प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा जाता है। इस सौदे में मकान पर 20% हानि जबकि दुकान पर 20% लाभ हुआ। एक पर मकान पर उसे 20% लॉस होता है और दुकान पर उसे 20% प्रॉफिट होता है। तब पूरे सौदे में परिणाम क्या होगा, ये बताना है, परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों देखिए करने का तरीका, अब हमें पता है जो समान कीमत पर बेचा जा रहा है और या प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो दिया हुआ सेम दिया हुआ है, तो दोस्तों डायरेक्ट हम क्या करें, हानि निकाल लें इसकी। तो लॉस परसेंट यानी कि x²/100, यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा इसका, 20² यानी कितना हो गया 400/100, यानी कि ये कट गया 4% दोस्तों क्या आ गई आपकी हानि। ओके, जब 4% पूरे सौदे में हानि आई है तो CP और ये SP। 4% ये हमने CP क्या माना 100, तो SP क्या हो गया 4% हानि, तो कितना हो गया SP 96%। 100% ये है तो 96% क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा, क्योंकि 4% हानि हो गई है यहाँ से यहाँ तक। ओके, क्या हो गई है 4% हानि हो गई है। ओके दोस्तों, अब क्या बोला गया है, तो पूरे सौदे में परिणाम क्या होगा, यानी कि SP यानी 96 यानी 96% SP। टोटल SP कितना है, 1 और 1 2 लाख, और 96% है 96% मान लो या यूनिट में जो भी आप मान सकते हो। 1 और 1 कितना 2 लाख दिया हुआ है। ओके, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16। 1% की दोस्तों वैल्यू क्या हो गई 1/48 लाख। कितना हो गया 1/48 लाख, यानी कि 1/48 लाख। क्या बोला गया है, पूरे सौदे में परिणाम क्या होगा, यानी परिणाम क्या हो रहा है 4% की हानि। तो 4% की हानि यानी इस 4% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू 1/48 आ गई है, तो 4% की निकालना है। निकाल दो 4 का मल्टीप्लाई करके, 4/48, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/12 लाख रुपये आपका हानि आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। इसको हम चाहें तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड से कर दिया, ये फॉर्मूला हमें पता है, कितना निकालें या ना निकालें डायरेक्ट इसको कर सकते हैं x² से, जैसे हमने कर दिया था 20 का स्क्वायर 400/100, यानी कि क्या हो रहा था दोस्तों 4% की हमारी हानि हो रही है। 4% की जब हानि हो रही है तो SP क्या हो जाएगा 96% की वैल्यू, एक और एक कितना हो गया 2 लाख, 1% का मान आ गया 1/48 लाख। हमें क्या निकालना है, पूरे सौदे में क्या परिणाम रहा, परिणाम 4% की हानि हो रही है, तो 4% की वैल्यू निकालना है। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1/12 लाख रुपए की टोटल हमें हानि हो रही है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति ने 2 वस्तु 2800 रुपये में खरीदी, 2800 रुपये में खरीदी। इनमें से उसने एक को 35% लाभ पर, दूसरी को 45 यानी 45% लाभ पर बेचा, और उसने पाया कि प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचा गया। दोनों वस्तुओं का CP निकालना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी अभी ये क्वेश्चन का है तो थोड़ा ओके। देखिए दोस्तों क्या बोला गया, दोनों वस्तु का CP निकालना है। करने के 2 तरीके हैं, किसी से भी कर लीजिए, आपको जिससे करना है। पहले चलो मैं अपने मेथड से कर लेता हूँ। हमने क्या मान लिया, 2 वस्तुओं को उसने 2800 में खरीदा, यानी एक को हमने x मान लिया, दूसरी का हमने y मान लिया। कितने में खरीदा 2800 में। ओके, इतना हो गया दोस्तों। अब बोला गया है इनमें से उसने एक को 35% लाभ पर, एक यानी कि x है, इसका 35% लाभ यानी कितना हो 135% यानी कि 100। लाभ या हानि किस पर होती है, किराए मूल्य पर। CP हमने 100 पर 35 बढ़ाया 135। अब दूसरे पर उसको कितना 45% लाभ पर बेचा, तो दूसरा क्या बाई का
145% यानी कि अपॉन 100, ये 100 से 100 कट गया। ओके, तो x के नीचे y को लेके दोस्तों x अपॉन y इक्वल 145 अपॉन 135, यानी कि इसका क्या आ गया क्रय मूल 145 यूनिट, इसका क्या आ गया 135 यूनिट। दोनों का टोटल क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 2800, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 5 10 की 0 47 8, तो कितना हो जाएगा 280 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या दी गई है आपके सामने 2800। 280 से 280 एकम 280, 0 का 0, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है 10। क्या बोला गया है, तो दोनों वस्तुओं का सीपी ज्ञात करना है, दोनों वस्तुओं का सीपी निकालना है। तो सीपी पहले का कितना है 145 यूनिट, दूसरे का कितना है 135 यूनिट, निकाल दीजिए। फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट का निकालने के लिए वही तरीका, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 145 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1450 पहले का आ गया। दूसरे का निकालना है, क्या बोला गया है सेकंड का कितना 135 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 135 कितना हो जाएगा 1350 आपका आंसर। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, दूसरे का ये हो गया। उम्मीद दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं इसको यूनिट वाले जो अपने पहले मेथड चले आ रहे हैं उन पर कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए सीपी और एसपी, ओके, क्या बोला गया है, एक को उसने 35% लाभ पर, दूसरे को 45% लाभ पर बेचा। 35% यानी 35% को यानी 35% समझना दोस्तों। यहाँ देखिए 35% यानी ये 5 7 35, 5 2 10, 0 का 0, 7/20। ये क्या है हमारा सीपी और ये क्या है प्रॉफिट, यानी कि 20 हमारा सीपी और प्रॉफिट कितना 7। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देते क्या आ जाता है दोस्तों आपके सामने एसपी। पहले का हो गया, अब दूसरे का देखिए। दूसरी पे उसने 45% लाभ पर, तो 45% लाभ यानी 45/100 कितना हो गया 45/100, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0 का 0, तो यानी कितना हो गया सीपी और ये एसपी। तो ये कितना हो गया 20 से कितना हो गया 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 एसपी हो गया। ओके दोस्तों, तो ये आपके सामने आ गया। अब बोला गया है उसने प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचा, या तो कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गया यानी क्रय मूल्य समान हो गया। विक्रय मूल्य तो समान दिया ही नहीं है, तो विक्रय मूल्य समान बनाने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका 827 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 29 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों एक बात बताइए, इसमें जरूरत क्या है हमें सीपी की, और टोटल दोनों का सीपी कितना दिया हुआ है 2800, तो एसपी से तो फिलहाल हमको मतलब है ही नहीं है। तो हमने क्या किया सीपी अकेला निकाल लो, 29 2 कितना हो जाएगा 580, ये जो भी निकालो आप देख लेना। इसका निकाला 27 2 540, जो भी निकालो देख लेना, क्योंकि हमें अकेला सीपी से मतलब है। टोटल दोनों के सीपी मिला के कितना दिया हुआ है 2800, टोटल कितना हो गया 0 8 और 4 12 5 5 10 और 11, यानी 1120 यूनिट का मान दोस्तों आपका कितना दिया हुआ है 2800, यानी 2800, यानी कि एक 0 से एक 0 कट गया। ये हो गया 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 0 का 0। ओके, 14 4 जा 56, 14 1 जा 14, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आ गई आपके सामने 5/2। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना, दोनों वस्तु को सीपी, पहली का कितना है 580, दूसरे का कितना है 540। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 आया है, तो फर्स्ट का सीपी निकाल लो। फर्स्ट का सीपी कितना है 580 और 1 यूनिट की वैल्यू 5/2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, 0 का 0, 5 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4, यानी 1450 पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। दूसरी का निकालना है, तो दूसरी कितना है 540, 540 गुणा 5/2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 का 0, 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, यानी दूसरी का क्या आ गया क्रय मूल्य 1350 रुपये आपका आंसर दोस्तों। अगर नहीं दिख रहा हो तो बताए बोल देता हूँ एक बार और, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 आ गई है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी 580 यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दिया कितना है 1450। दूसरी का 540 है,
5.2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1350। दोस्तों उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समस्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है 21। ओके, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 9600 यानी कि 9600 रुपये में खरीदा। उसने पहली वस्तु को 20% हानि 20% लॉस तथा दूसरी वस्तु को 60% लाभ यानी कि 60% प्रॉफिट पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस समान हो तब प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों देखो तरीका क्या बोला गया है, 9600 में खरीदा तो पहली को हमने x, दूसरे को y, टोटल 9600। ओके, अब उसने पहली वस्तु को 20% हानि पर, तो x का 20% हानि कितना हो जाएगा 80/100 दोस्तों इक्वल। दूसरी को बोला गया है 60% लाभ, तो y का 160/100 60% लाभ, ये कट गया तो x/y इक्वल 160/80। ओके, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का सीपी निकालना है। तो टोटल सीपी दोनों को कितना दिया है 9600, टोटल कितना हो गया 240 यूनिट, यानी 240 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 9600। ये जीरो कट गया 24 4 जा 96, जीरो का जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई कितना 40, कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई है। अब क्या निकालना है प्रत्येक का सीपी। पहले का सीपी क्या है 160 यूनिट, दूसरे का कितना है 80 यूनिट। तो फर्स्ट का निकाल दें हम, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 160 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया 16 चौक 64 यानी 6400 हो गई। दूसरे की निकालना है सेकंड की, क्या मानिए 80 यूनिट, तो 80 का मल्टीप्लाई 40 में 8 4 जा 3200 आ गई, यानी पहले की कीमत ये आ गई, दूसरे की कीमत ये आ गई। देखिए दोस्तों, अब एक नोट है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक करा दिया। अब जो नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके आधार पर। जैसे मैंने बोला जब कोई दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी गई हैं, मान लो ये दो वस्तु हैं और दोनों 100 रुपये में खरीदी गई हैं। ओके, समान कीमत पर खरीदी जाती है और पहले पर इसे 10% का लाभ और दूसरे पर इसे 10% हानि होती है। पहले पर उसे 10% प्रॉफिट और दूसरे पर उसे 10% लॉस होता है। तब बताना है पूरे सौदे में उसे क्या होगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट या कुछ नहीं, क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम, एक को हमने 10% प्रॉफिट पर यानी कि कितना हो गया 10% प्रॉफिट यानी कि ये हो गया 110, यानी कि एसपी क्या हो गया पहले का 110। एक को हमने क्या 10% लॉस पर यानी कि इसका 10% लॉस यानी कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। तो दोस्तों टोटल सीपी कितना हो गया 100 200, टोटल एसपी कितना हो गया 110 और 90 कितना हो गया 200। तो दोस्तों इससे एक निर्णय निकल के आ रहा है, जब समान कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं और उनके लाभ परसेंट और हानि परसेंट समान दिए जाएं तो इस कंडीशन में हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। ओके, ये ऑप्शन मिलेगा आपको पेपर में, ना लाभ ना हानि, क्योंकि देखो क्रय मूल्य भी 200 और विक्रय मूल्य भी 200 आ रहा है। और लेकिन जब इसके अपोजिट बोला जाता है, जब समान कीमत पर बेची जाती है, जब समान कीमत पर बेची जाती है और उसका लाभ परसेंट और हानि परसेंट समान दिया गया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x²/100। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं क्वेश्चनों में दोस्तों। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल में दोस्तों बस आप सभी इसको ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों से करवाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।